वेलकम टू एसएससी इजी। तो दोस्तों 6 अगस्त का हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन लेके आए हैं। ओके, थोड़ा सा लेट हो गया हमें क्योंकि ऐसे ही राखी था जिसके चलते बहुत प्रॉब्लम हुआ हमें। फिर भी हमने जितना भी क्वेश्चन हमें मिला इंग्लिश से रिलेटेड वो सब हमने कलेक्ट कर लिया और आपके सामने आज ले आया हूं। ओके, देखिए दोस्तों, इसमें कुछ एक आपको बात बताना चाहता हूं कि देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन बहुत लंबा होता है, कोई याद नहीं कर सकता पूरा पैटर्न वाइज। ओके, कोई भी नहीं। तो दोस्तों कहां एरर था, किस टाइप का एरर दिया गया था, ओके, एरर के केस में वो हम आपको बताएंगे। ओके, और बाकी जो जितना स्टूडेंट हमारे याद कर पाए और जो भी स्टूडेंट थे कंसल्ट किए जिन्होंने, तो वो जितना याद कर पाए वो हम आपको बता रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए इडियम्स कुछ जो फ्रेजेस कुछ आया था, जितना भी हमें पता चला उसके बारे में आपको डिस्कस करते हैं। ग्रिड अप वंस लायंस। तो दोस्तों ग्रिड अप वंस लायंस का मतलब होता है गेट रेडी फॉर अ जॉब। ओके, क्या होता है दोस्तों? गेट रेडी फॉर अ जॉब। ओके, ये क्वेश्चन आया था। ये मैं पूरा शिफ्ट का मिला के बता रहा हूं आपको, ठीक ना, जो भी क्वेश्चन हमको मिला उसको। नेक्स्ट है फ्यू एंड फार बिटवीन। दोस्तों फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब होता है वेरी नियर इन नंबर। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों, वेरी नियर इन नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डॉग इन द मैनेजर। दोस्तों कल का मैंने आपको जो अपलोड किया था 6th का ओवरऑल मैथ में का भी जितना हमको पता था, जितना भी जीके का ओवरऑल दिया था, उसमें मैंने ये भी आपको बता दिया था डॉग इन द मैनेजर। तो इसका मतलब होता है समवन प्रिवेंट समथिंग विच इज ऑफ नो यूज फॉर हिम। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी उस दिन आपको दिया था कि कुछ बोलते हैं चारा, ओके, कुछ चारा को कुत्ता को रखवाली करने के लिए दे दिया गया। अब देखिए कुत्ता तो खुद खाता नहीं चारा और ना ही गाय को खाने दे रहा है। ओके, तो वो उस केस में डॉग क्या मैनेजर बन गया। एक आपको समझाने के लिए, ओवरव्यू आपको देने के लिए कि आपको इजी से याद रहे। तो इसका मतलब कि कुत्ता तो वो खाता नहीं है, बट वो जो खाता है उसको भी रोक रहा है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट। जो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये ऐसा क्वेश्चन नहीं था, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं था, बट वहां किस टाइप का एरर था वो जो मुझे बताया गया, तो मैंने उस पर ये क्वेश्चन बनाया। ओके, प्रीवियस ईयर से मैंने लिया क्वेश्चन, लेकिन इसमें एरर वैसा ही पूछा था। ओके, सेंटेंस केवल अलग था बट एरर का जो पैटर्न था वो सेम था। ओके, पहले मैं बता दे रहा हूं। ओके, ये डिट्टो यही क्वेश्चन नहीं था। ओके, चलिए तो देख लेते हैं एरर का पैटर्न। हम लोग को मेन समझने का काम है कि कैसा एरर का पैटर्न दे रहा है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है इफ आई एम द पीएम आई वुड बैन ऑल प्रोसेशन। तो देखिए दोस्तों जब भी आप कभी इमेजिन का बात करते हैं, अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता, इमेजिन करके कुछ अगर आप सोच रहे कि अगर मैं किंग होता, तो उस केस में जो वर्ब यूज करते हैं वो करते हैं प्लूरल। ओके, क्या करते हैं दोस्तों? प्लूरल। तो देखिए यहां पे एम तो हो नहीं सकता है, तो यहां पे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, वेयर। इफ आई वेयर द पीएम, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको याद रखना है इस टाइप का एरर पे क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं आया था दोस्तों, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, प्लीज सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं था, बट जो एरर का पैटर्न था वो यही था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, इट इज हाई टाइम दैट यू गो होम। देखिए दोस्तों फिर से मैं आपको बता रहा हूं, सेम पैटर्न नहीं था क्वेश्चन का, बट जो एरर का जो टाइप था वो सेम था। इट से स्टार्ट था, जैसा मुझे स्टूडेंट ने बताया कि सर इट वाला रूल पे था। ओके, तो मैंने इस पे क्वेश्चन आपको बना दिया। ओके, तो चलिए इसको देख लेते हैं। इट इज हाई टाइम दैट यू गो होम। तो देखिए दोस्तों इसके दो रूल होता है, होप आपको पता होगा, नहीं पता तो चलिए मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूं आपको, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो चलिए यहां पे मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं इस पे। देखिए दोस्तों रूल क्या है थोड़ा सा जान लीजिए। रूल है देखिए, रूल बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, कहीं अगर फिर से कुछ इसी पे रिपीट किया तो आप इसको कर सकेंगे। तो क्वेश्चन क्या देखिए, अगर इट से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, इट से स्टार्ट होता है तो आपको क्या रूल करना है? देखिए इट इज हाई टाइम
या इट इज टाइम, कुछ भी ऐसा अगर रहा तो। बहुत सारे दोस्त लोग जानते भी होंगे, फिर भी जो नहीं जानते उसको एक बार देख ले, या जो जानते एक बार रिवीजन कर ले। ओके, तो इस केस में क्या होता है अगर इसके साथ टू के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो वर्ब लगेगा V1, वर्ब लगेगा V1 फॉर्म का। ओके, ये पहला है। दूसरा, अगर सेम यही चीज रहा और इसके बाद अगर सब्जेक्ट आ गया, मीन्स सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आ गया, तो उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो याद रखिएगा सेकंड फॉर्म का लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों? सेकंड फॉर्म का। पक्का आपको क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। तो देखिए उस क्वेश्चन में क्या था, चलिए देखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या है, यहां आप देख सकते हैं, इट इज हाई टाइम दैट यू आ गया मतलब सब्जेक्ट आ गया। इसका मतलब किस पे फॉलो करेगा दोस्तों? देखिए इधर ये आपका फॉलो करेगा इस रूल पे, सेकंड वाले। तो देखिए क्या लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना। तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? गो का सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेंट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो दोस्तों मैं फिर से एक बार आपको बता देना चाहता हूं, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आया था, बट जो एरर का, जो सेंटेंस का मतलब सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जो टाइप था एरर का, वो ये था। ओके, तो मैं वो टाइप लेके चल रहा हूं। वो क्वेश्चन हो सकता है कि सेम आपको कहीं प्रीवियस ईयर से आप देखिएगा सेम है। ओके, लेकिन जो टाइप था वो ये था। मैं आपको टाइप केवल बताने के लिए ये क्वेश्चन लिखा हूं। ओके, मैं ऐसे भी आपको बता सकता था, बट इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैंने ऐसे बना के आपको किया। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका स्पेलिंग करेक्शन। तो स्पेलिंग करेक्शन में दोस्तों ये आया था मैन्यूवर का जो आया था स्पेलिंग करेक्शन में आया था, तो इसको उल्टा सीधा करके दिया था। मैं डायरेक्ट आपको बता दिया, MANOEU होता है, याद रखिएगा। ठीक है, MANOEUVRE मैन्यूवर ये आया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कलीग आया था, तो कलीग का देख लीजिए COLLEAGUE। ठीक है, तो दोस्तों मुझे दो ही मिला, जितना मुझे स्टूडेंट से कलेक्ट हुआ बस इतना ही हुआ, तो मैं उतना ही आपको दे दिया। जैसे मुझे और पता चलते जाएगा मैं आपको अपलोड करते जाऊंगा, आपको बताते जाऊंगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर ले, कि जैसे ही हमको फर्दर कोई भी आप कुछ होता है, हमको अपडेट मिलता है, हम आपको अपडेट करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एंटोनिम्स में देखिए क्या आया था। एंटोनिम्स में पहला है एफिमेरल। तो एफिमेरल का क्या होता है मीनिंग? देखिए पहले हमको जानना होगा एफिमेरल का मीनिंग क्या होता है। ठीक ना, एफिमेरल का मतलब होता है टेम्पोररी, शॉर्ट टाइम के लिए, क्षण भर के लिए। वो हिंदी बोलते हैं क्षण भर के लिए, तो शॉर्ट टाइम बोल सकते हैं, टेम्पोररी बोल सकते हैं, सिनोनिम्स। इसका मतलब होता है टेम्पोररी, शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है एंटोनिम से मतलब इसका उल्टा होगा। तो देखिए इसका होता है इटर्नल। तो इटर्नल का मतलब क्या होता है दोस्तों? इटर्नल का मतलब होता है अनंत काल, परमानेंट, फॉर एवर। ठीक ना, इसको अगर बोला जाए तो लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर एवर विदाउट एंड। ओके, और दोस्तों देखिए इसका मतलब आपको हिंदी में बोलते हैं अनंत काल, इटर्नल का मतलब। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विदर। देखिए विदर का मतलब होता है हिंदी में बोला जाए तो मुरझाना, सूख जाना। ओके, तो उसका उल्टा होता है ब्लूम। ठीक है, बाहर आना, खिलना, लाइक दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एरर। देखिए दोस्तों एरर का भी मैं फिर से आपको बता रहा हूं दोस्तों, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं था। ओके, इसका भी जो पैटर्न था एरर का वो मैं लाया हूं आपके सामने। तो मैंने जो क्वेश्चन बनाया हूं तो उसमें एरर का पैटर्न जो एसएससी सीजीएल ने पूछा था वो एरर का पैटर्न सेम है, बट क्वेश्चन बिल्कुल सेम नहीं है, बट एरर का पैटर्न सेम है। ओके, फिर से मैं आपको बोल दिया। तो देखिए ही हैड वर्कड हियर फॉर 20 years व्हेन यू ज्वाइन द ऑफिस। देखिए ऑब्वियस सी बात आप जानते हैं कि जब भी आप फॉर 20 years यूज करते हैं तो हम यहां पे क्या रखते हैं? बोलिए दोस्तों, यहां पे हमेशा हम कंटिन्यूअस रखते हैं, वो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आपको यहां पे परफेक्ट कंटिन्यूअस रखना होगा, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मतलब एरर है इसमें। ठीक है, ये आप जानते हैं, मैं आपको बता दिया ऐसा पूछा था एरर का टाइप, तो वो मैं आपको बताया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इफ यू स्टार्टेड दिस वर्क ही शुड इन्फॉर्म मी। देखिए
तो इसका भी कुछ रूल होता है। अगर आपको, मेरे ख्याल से हमको पता है, आपको रूल पता होगा मैक्सिमम, बट एक बार रिवीजन की तरह देख लीजिए, और जिसको नहीं पता एक बार देख लीजिए, क्योंकि सेम टू सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आया था, बट क्वेश्चन सेम नहीं था। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्लीज दोस्तों। चलिए तो इसको देख लेते हैं। इसका पहले हमने रूल जान लेते कुछ, उसके बाद इसको देखते हैं। देखिए इसका रूल क्या है। तो एग्जाम में कहीं अगर आपको आ गया तो ये रूल याद रखिए। पहला है कि कंडीशनल के साथ, ये कंडीशनल है, इसके साथ ये एफ है, ओके, प्रेजेंट रहा कंडीशनल के साथ, अगर प्रेजेंट इनडेफिनिट रहा, याद रखिएगा इनडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट जो बोलते हैं, ओके, इनडेफिनिट रहा, तो जो आपका नेक्स्ट होता है वो चेंज होता है, याद रखिएगा, विल में, विल या सेल में, जो भी बोलिए, विल या सेल में प्लस V1 में, ठीक है, प्लस V1। सेकंड जो है, इफ के साथ अगर पास्ट, सॉरी यहां पे पास्ट इंडेफिनिट रहा, देखिए दोनों में ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इसमें पास्ट इंडेफिनिट है, अगर ये रहा तो जो चेंज होता है वो देखिए क्या होता है, वो होता है वुड प्लस V1, याद रखिएगा, ठीक ना, नेक्स्ट जो क्लॉज होता है उसमें आता है। चलिए नेक्स्ट है कि अगर इफ के साथ कंडीशनल सेंटेंस, इसके साथ अगर आता है आपको पास्ट परफेक्ट, याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट, थोड़ा सा गंदा लिख रहा हूं दोस्तों, ठीक है, इसके लिए माफ कीजिएगा। पास्ट परफेक्ट जैसे हैड, हैड प्लस V3, ठीक ना, अगर आता है तो जो चेंज होता है वो होता है वुड प्लस हैव प्लस V3, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा बात है, रिवीजन हो गया आपका, और जिनको नहीं, अगर भूल गए तो वो एक बार देख ले, ओके। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं, कैसा क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, इसमें कौन सा रूल पे जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा इफ यू स्टार्टेड, ठीक है, देखिए यहां पे लिख दिया कि इफ यू स्टार्टेड, मतलब ये कौन सा टेंस में दोस्तों, ये है पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है जो नेक्स्ट होगा वो आएगा आपका क्या, वुड, शुड नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग अभी यहां पे पढ़े क्या होता है। देखिए ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट, इसके साथ क्या लगता है, वुड, वुड प्लस V1, तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे वुड होगा, ये शुड की जगह पे, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मैं फिर से बता रहा हूं, एरर का टाइप सेम है, ओके, बट क्वेश्चन सेम नहीं है, क्योंकि कोई भी, आप ही सोचिए, आप भी जब एग्जाम देने जाएंगे, हम लोग तो बच्चों से ही पूछते हैं कि आप क्या पेपर था, क्या क्वेश्चन था, क्या नहीं था। तो दोस्तों एग्जाम के प्रेशर में इतना आप इंग्लिश का सेंटेंस याद करके तो वो बैठे नहीं रहेंगे, वो आपको बता सकते हैं कि सर एरर का टाइप कुछ इस तरह का था, सर उस तरह का था, ऐसे ही बता सकते हैं ना, वन वर्ड कुछ बता भी दिए, क्योंकि वो याद हो सकता है, बट पूरा लाइन एरर का आपको नहीं दिया जा सकता, ओके। तो आप समझ सकते हैं मेरे को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा सिनोनिम्स देखिए, एस छूट गया, ठीक है, सिनोनिम्स देखिए क्या है, ओवरवेल्म। देखिए ओवरवेल्म मतलब क्या होता है, उसको पहले जानना होगा। इसका मतलब होता है सबमर्ज, ओके, फ्लड, इसको बोल सकते हैं सिनोनिम्स में, इसका फ्लड भी बोल सकते हैं, सबमर्ज भी बोल सकते हैं, तो सबमर्ज भी बोल सकते हैं, फ्लड भी बोल सकते हैं, तो इसका राइट आंसर सबमर्ज है, ओके, सिनोनिम्स था, ये आया था। नेक्स्ट देखते हैं इक्विवोकल। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में भी था। देखिए क्वेश्चन आपको बता रहे, आप अगर इंग्लिश का प्रीवियस ईयर का जितना भी आया हुआ, अगर आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, इडियम्स अगर आप याद कर लेंगे तो आपका 50 से 60% क्वेश्चन आपका एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा। वो कहां से बनाएगा इतना क्वेश्चन। आप देखिए प्रीवियस ईयर के भी पेपर में देखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन 2 बार 3 बार रिपीट किया हुआ है, ओके। तो अगर आप वो ही कर लेते हैं तो बहुत आपको फायदा उससे होगा, ठीक है। और हम प्रीवियस ईयर का बहुत सारा इंग्लिश का निकाल रहे, जैसे अभी हमने सिनोनिम्स का निकाला, ओके, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, और भी उस पर निकालेंगे, ठीक है, उसको देख लीजिएगा क्या आप किसकी किस्मत में क्या आ जाए, ओके। तो इसलिए पूरा प्रीवियस ईयर का कर लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए इक्विवोकल,
इक्विवोकल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमको ये जानना होगा। देखिए, इसको हिंदी में अगर बोला जाए तो बोलते हैं गोलमोल बात कर रहा है, तुम गोलमोल बात कर रहा है, मतलब दो तरफा बात कर रहा है, मतलब एक तरफ नहीं जा रहे हो, हाँ भी ना भी। ठीक है, खास करके ये टेंडेंसी लड़कियों में देखा जाता है, वो इक्विवोकल होती है, हाँ भी ना भी। ओके, तो देखिए इसका सिनोनिम्स में बोल सकते हैं, ऑप्शन में था उस समय तो उन्होंने बताया अनसर्टेन। ठीक है, तो अनसर्टेन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सिनोनिम नेव। देखिए नेव का मतलब क्या होता है? नेव का मतलब होता है धूर्त, हिंदी में अगर बोला था धूर्त, दुष्ट। ओके, धूर्त, दुष्ट, ये सब बोला जाता है। तो इसको बोलते हैं चीट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको डिसऑनेस्ट भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन में डिसऑनेस्ट था, इसी के चलते बच्चों ने डिसऑनेस्ट मारा था और ये करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए वन वर्ड, देखिए रेटोरिक आपको मैंने कल के ही जो मैंने डाला था ओवरऑल, जो हमको क्वेश्चन पता चला था, तो उसमें इंग्लिश के सेक्शन में मैंने एक ये डाला था वन वर्ड जो आया था, आर्ट ऑफ एलिगेंट स्पीच और राइटिंग मीन्स रेटोरिक। ओके, ये मैं बता चुका हूं आपको, आप देख सकते हैं ओवरऑल वाला में। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट है, लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। ओके, इसको बोलते हैं वेटरन। देखिए दोस्तों, हम पूरा क्वेश्चन हमको मिल नहीं पाया, वन वर्ड में अप्रोक्स तो 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन टोटल था। तो उसमें हमको जितना बता सके बच्चे उतना ही आपको मैं बता पा रहा हूं, जैसे मुझे और पता चलेगा मैं आपको अपडेट करते चल जाऊंगा। ओके, तो देखिए ये प्रीवियस ईयर का ही है, तो रिपीट करता है क्वेश्चन। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर पढ़ ले, और मैं वन वर्ड भी डाला हूं उसमें, ये मैंने बताया, आप देख सकते हैं जाके। ओके, चलिए नेक्स्ट, अ लवर ऑफ वन सेल्फ ऑफ वंस एडवांसमेंट। देखिए इसको कहते हैं इगोइस्ट, जो खुद के बारे में सोचता है। ओके, वो खुद का बेहतरीन के बारे में सोचता है, बेहतरी के बारे में सोचता है। ओके, इसको बोलते हैं इगोइस्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओ, अब हमारे पास इतना ही था। ओके दोस्तों, तो अगर आपको पसंद आएगा दोस्तों तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं ओवरऑल आपको फिर से एक चीज बता देना चाहता हूं कि दोस्तों एरर का, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जो भी एरर का टाइप था वो मैंने आपको बताया, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं था। ओके, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में ये मत लिखिएगा कि सर ये तो प्रीवियस ईयर का है। ये ऑब्वियस सी बात है, एरर का टाइप कभी चेंज नहीं होता दोस्तों। आप देखिए हर प्रीवियस ईयर में जितना आप एरर का टाइप देखिए वही एरर का टाइप से ही क्वेश्चन आ रहा है। ओके, तो टाइप मैंने आपको बताया, वो क्वेश्चन में जो हो सकता है वो ले लिया, लेकिन वो क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं था, एरर का टाइप सेम था। तो प्लीज इसको समझिएगा, क्योंकि कोई बच्चा इसको याद नहीं कर सकता। आप भी एग्जाम देने जाएंगे तो उस प्रेशर में आप क्या क्वेश्चन याद कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ओके, तो दोस्तों हमने बैटल पे भी कुछ वीडियो डाला है, इंपॉर्टेंट बैटल जो पूछ रहा है, देखा जा रहा है कि जो पूछ रहा है। ओके, तो उसको भी आप देख लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया नया चीज हमको पता चल रहा है हम उसको अपलोड करेंगे तो आप तक वो पहुंच पाएगा, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। ठीक है, और खास करके हम रात तक में ही बहुत सारा अपलोड करते हैं, क्योंकि सुबह से मेरा काम रहता है जिसके चलते हम कर नहीं पाते हैं। ओके, तो रात से हम अपलोड करना शुरू करते हैं। तो आप लोग नोटिफिकेशन, आप लोग बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लिया कि रात में भी आपको नोटिफिकेशन आ जाए तो आप देख सकें। ओके, तो थैंक यू।